जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस के जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। यह योजना के नाम से प्रसिद्ध है। यह किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है कि ये किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है। बॉम्बे योजना के नाम से, या फिर पंचवर्षीय योजना के नाम से, या फिर औद्योगिक योजना के नाम से, या फिर राष्ट्रीय योजना के नाम से। तो ये जो योजना थी वो क्या हो जाएगी, बॉम्बे योजना। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है। बॉम्बे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। यानी प्राकृतिक गैस के जलने पर हमें कौन सी गैस मुक्त होती है, ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, जो प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर हमें गैस मिलती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य है। पहले तो हमें संस्करण का मेजबानी देश बताना है कि कौन सा मेजबान राज्य है, और फिर बताना है विजेता राज्य कौन सा है। ठीक, कौन सा होगा, असम या फिर क्रमशः महाराष्ट्र और असम, और अगले में दिए गए हैं क्रमशः असम और महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र। देखो, जो संस्करण का मेजबान राज्य था जिसने मेजबानी की थी वह कौन सा था, जो मेजबान था वो हमारा था असम, और जो विजेता राज्य था वो कौन सा था, महाराष्ट्र 2020 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रमशः असम और महाराष्ट्र। असम और महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। कथक के किस घराने से जानकी प्रसाद का संबंध है, आपको बताना है। बनारस घराने से, या फिर लखनऊ घराने से, या फिर रायगढ़ घराने से, या फिर जयपुर घराने से। आपको बताना है जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है। तो जानकी प्रसाद जो हैं उनका संबंध हमारा बनारस के घराने से हो जाएगा। किस घराने से, तो बताएंगे बनारस घराने से। तो ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। लक्षद्वीप है, या फिर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है, या फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, या फिर पुदुचेरी है। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन सा, तो बताएंगे आप लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में, यहाँ पर दिया गया है भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। कौन सा है, आपको बताना है। भूदान, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या फिर सुरक्षित भंडार, या फिर ग्रामदान। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण एवं शहरी रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताएं वस्तुएं प्रदान करता है जो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या हो जाएगा, तो बताएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सरकार के संसदीय स्वरूप को के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यानी भारत के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। साम्यवादी, या फिर धनिकतंत्र, या फिर धर्मतंत्र, या फिर वेस्टमिंस्टर, किस मॉडल के रूप में जाना जाता है।
तो वो हमारा किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? वो हमारा जाना जाता है वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर कब्ज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? एक साथ आने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं, या फिर राजनीतिक दल कहते हैं, या फिर श्रमिक कहते हैं, या फिर नगर पालिका कहते हैं? जो एक साथ आते हैं समूह, उन्हें हम कहते हैं राजनीतिक दल। क्या कहते हैं? तो बोलेंगे राजनीतिक दल कहते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों की तैयारियां आप अच्छे से कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान है? यानी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में, या फिर अनुच्छेद 16 में, या फिर अनुच्छेद 17 में, या फिर अनुच्छेद 18 में? तो हमारा जो उपाधियों का अंत है वो किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे अनुच्छेद 18 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त? आप बताएंगे किसके समय में की गई थी? तो हमारा ये की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय, वो किया गया था कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या प्योंगचांग में हुए थे? या फिर 2014 के शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची में हुए थे? और 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हुए थे? और 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे? आपका कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है? तो आप बात करेंगे गलत की, तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन में, ये लंदन में नहीं हुए थे, इसीलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा गलत है। और हमसे गलत ही पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? यानी खाद्य गाइड के पिरामिड शीर्ष पर क्या आता है, ये आपको बताना है। शर्करा और वसा, या फिर खाद्यान्न, या फिर दालें और फलियां, या फिर फल एवं सब्जियां? कौन सा आता है इनमें से आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वसा और शर्करा। वसा और शर्करा आती है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? केलुचरण महापात्रा को, या फिर सोवन्ना नारायण को, या फिर वेम्पति चिन्ना सत्यम को, या फिर अनुराधा पांडे को? तो ये प्राप्त हुआ था किसको? सोवन्ना नारायण को। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला IPS अधिकारी की कहानी है? जो मैडम सर पुस्तक है, ये किस महिला IPS अधिकारी की कहानी है, ये आपको बताना है। संयुक्ता पराशर की, या फिर मंजरी जरूहर की, या फिर कंचन चौधरी भट्टाचार्य की, या फिर किरण बेदी की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मंजरी जरूहर की। क्या हो जाएगा? मंजरी जरूहर की। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सेक्टर में शामिल लोग, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और कुछ कहा गया है, सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। किस सेक्टर के लोग? प्राथमिक सेक्टर के लोग, या फिर शिक्षा, या फिर सिंचाई के, या फिर द्वितीयक के? तो हमारा कौन सा सेक्टर हो जाएगा? द्वितीयक सेक्टर हो जाएगा, यानी द्वितीयक आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, ऋण एक खाली स्थान दिया गया है का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है।
तो क्या हो जाएगा, ऋण एक वृद्धि का निर्माण करते हैं, या फिर ऋण एक हिस्सेदारी का निर्माण करते हैं, या फिर ऋण एक परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं, या फिर ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं। तो ऋण क्या करते हैं, देयता का निर्माण करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देयता। देयता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है महोत्सव देवी, किस देवी के नाम पर? तो लक्ष्मी के, या फिर दुर्गा के, या फिर पार्वती के, या फिर सीता, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। देवी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एल नीनो एक घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। किस तट के गुजरने वाली धारा, ठंडी धारा? पेरू के, या फिर चिली के, या फिर अर्जेंटीना के, या फिर ब्राज़ील के? तो आप बताएंगे पेरू के। किसके? पेरू के। तो पेरू आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पेरू क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, 2005 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? कौन सा तर्क प्रस्तुत किया गया था? धार्मिक सद्भावना, या फिर व्यापार का विकास, या फिर प्रशासनिक सुविधा, या फिर शैक्षिक सुधार? तो वो हमारा क्या प्राप्त हुआ था, यानी जो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जो अंग्रेजों द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया था वो हमारा कौन सा था? वो था प्रशासनिक सुविधा। क्या था? तो बताएंगे प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। निम्न में से नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, या फिर अनुच्छेद 1 से 4 में है, या फिर अनुच्छेद 5 से 11 में है, या फिर अनुच्छेद 6 से 15 में है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये भी बताइए आपने 19 में से कितने क्वेश्चन राइट किए गए हैं। देखो इसमें जीके जीएस के पोर्शन में, जो जीके जीएस का पोर्शन होता है, इसमें से आप मंत्रियों को ज़रूर याद रख लेंगे, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मंत्री जो होते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, या विदेश मंत्री हों, या फिर मुख्यमंत्री हों किसी भी राज्य के, तो इनको ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनको मत छोड़ना। और आगे हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और कौन कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, ताकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ों को आप तैयार करते रहिए। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं और आपको बताऊँगा आगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।